Welcome to Chem Explore YouTube channel. Now in this video I am going to discuss about a very famous Baeyer-Villiger oxidation reaction. So this reaction is very important for any type of exam. Okay, that can be MSc, BSc level, and that can be CSN, NET, GATE, IIT JAM, IIT JEE, every level. This reaction is very important. Okay, now इस रिएक्शन का जो मेन फैक्ट होता है वो क्या होता है ना, जो इस रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई कीटोन है, लेट्स से इफ यू हैव अ कीटोन, दिस इज अ सिंपल कीटोन. नाउ इफ यू डू दैट रिएक्शन in presence of let's say we can take a peroxy acid, we can say peroxy acid. तो ये peroxy acid in general क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग. So the well known peroxy acid for this reaction is metachloroperbenzoic acid. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको भी हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पे Cl है, मेटा पोजीशन, तो यहाँ पे O, देन यहाँ पे O, देन यहाँ पे O, देन ये 3 ऑक्सीजन रहता है. ठीक है, ये तो यूज़ कर सकते हैं, और हम लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं. Sometimes people have used this. So this is all type of peroxy acid. ठीक है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट दिस इज़ अ वेरी फेमस acid. Okay, now what you can do, इसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है ना, ये हमारा कीटोन है, ये हमारा कीटोन है. अभी जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो क्या होता है, सी, ठीक है ना. तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ पे 6 मेंबर था, 6 मेंबर रिंग था, अभी ये 7 मेंबर रिंग बन गया. सो दिस इज योर एस्टर, राइट. तो कीटोन से हम लोग कैसे एस्टर को बनाएंगे, देन यू नीड टू फॉलो दिस रिएक्शन. ठीक है, तो दिस इज द मेन फैक्ट. अभी इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, अंडरस्टैंड, राइट. तो इस रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कीटोन से एस्टर बनाते हैं, राइट. तो अभी इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, लेट्स डू द मैकेनिज्म. तो इसमें हम लोग ये जो पार्ट है ना, इसको मैं एराइल एज्यूम कर लेता हूँ. दिस इज एराइल पर, राइट. तो वी कैन राइट दिस एराइल, देन यू हैव O, देन यू हैव O, देन यू हैव O, देन यू हैव H. अभी ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है ना, ये यहाँ पे जाके अटैक करते हैं. ठीक है, देन हम लोग को क्या मिलेगा, ये बन गया O माइनस, एंड देन यू हैव O that become positive hydrogen, and then you have O, then you have a CO, then you have aryl, right. तो क्या होता है, ये इधर से प्रोटॉन ले लेता है, इसको न्यूट्रल बना देता है. ऑलराइट, then you have OH, O, CO, aryl, राइट. अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में देखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इसका जो लोन पेयर होता है ना, ये इधर से पुश होता है, और ये जो बॉन्ड है दैट इज एंटी पेरिप्लानर विद दिस बॉन्ड. तो क्या होता है ना, ये बॉन्ड आके इधर शिफ्ट हो जाता है, ये निकल जाता है, बिकॉज दिस बॉन्ड इज एंटी पेरिप्लानर विद दिस, राइट, ऑपोजिट होता है. और वी कैन ड्रॉ इट लाइक इन अ डिफरेंट वे, you can draw it in a different way if you have these. Alright, if you can draw it like this way, that is also possible. So ये ऐसे आता है, और दिस बॉन्ड इज एंटी पेरिप्लानर विद दिस, सो ऐसे करके ये ऑक्सीजन में जाता है और ये निकल जाता है. तो देखो क्या होता है रिएक्शन में, जब ये बैक करता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, और जब ये डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, पहले यहाँ पे कितना था, 1 2 3 4 बॉन्ड था, अभी जब ये आ जाएगा तो 5 बढ़ जाएगा, तो वैलेंसी बढ़ जाएगा ना.
तो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर से ऑक्सीजन में शिफ्ट हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, ये बॉन्ड एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे एक नया बॉन्ड फॉर्म हुआ है, राइट। ठीक है, तो अभी इसको काउंट कर लेते हैं, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 मेमोरिंग, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। यहाँ पे कार्बोनिल एंड देन यहाँ पे ऑक्सीजन। तो 1 नंबर पे ये है और 7 नंबर पे ये है, 2 3 4 5 6, राइट। तो ये बन गया हमारा साइक्लिक एस्टर। अभी देखो ये तो सिमेट्रिक सिस्टम है, देखो यहाँ पे तो सिमेट्रिक सिस्टम है, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है। अभी कौन सा ग्रुप माइग्रेट कर रहा है कोई भी कर सकता है, बिकॉज बोथ आर सिमेट्रिक। नाउ इफ यू हैव अ डिफरेंट सिस्टम, लेट्स से इफ यू हैव a ketone that have one phenyl, so a ketone that has one phenyl and one methyl, ठीक है। अभी इस वाले सिस्टम में अगर हम लोग मेटा क्लोरो पार बेंजोइक एसिड से ट्रीट करेंगे तो क्या मिलेगा, ओके। तो हम लोग को क्या मिलेगा, CH3 O माइनस बनेगा, एंड देन ये O, देन ये O, देन ये CO एंड देन ये एलाइड। तो अभी देखो जो माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है इस केस में, pH, देन you have a hydrogen, then you have a R, and this R is your 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree greater than methyl, right? That you know, right? This is something exception. फिनाइल का सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये नेगेटिव इधर बैक करेगा तो फिनाइल इधर से पुश करेगा तो ये निकल जाएगा। तो क्या होगा, ये कार्बोनिल बन गया, अब ये CH3 बन गया, तो OPH बन गया, राइट। सो दिस इज योर आंसर। तो अभी ये इसका जो ट्रिक है, इसका ट्रिक क्या होता है, जिसका रिमेंबर जिसका ज़्यादा माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, जिसका ज़्यादा माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड होगा वो पार्ट ऑक्सीजन के साथ अटैच रहेगा, ओके। मोर माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड वाला ग्रुप ऑक्सीजन के साथ अटैच रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो एक कीटोन है, यहाँ से हम लोग जब एस्टर बना रहे तो ऑक्सीजन किसके साथ रहेगा, मतलब ये कार्बोनिल और मिथाइल और कार्बोनिल और फिनाइल के बीच जाएगा, देन जिसका माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उसके पास जाएगा, राइट, डू यू अंडरस्टैंड। तो जिसका ज़्यादा माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड रहेगा उसके साथ ऑक्सीजन अटैच रहेगा, ठीक है। अभी इसका फिनाइल का ज़्यादा माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड है तो कार्बोनिल फिनाइल के अंदर घुस गया, ठीक है। सो दिस इज द ट्रिक्स फॉर बायोविनेगर ऑक्सीडेशन। तो लेट्स डू सम मोर एग्जाम्पल्स। दिस क्वेश्चन आई थिंक came in GATE 2018. Alright, if you have this and you have a double bond, alright, now अगर हम लोग इसको मेटा क्लोरो पार बेंजोइक एसिड ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, देखो जी ये कार्बोनिल का क्या है, एक पोजीशन में 1 डिग्री है और इस पोजीशन में क्या है, ये एक के साथ अटैच है, एक के साथ, तो ये 2 डिग्री है, तो किसके साइड में जाएगा, उसके साइड में जाएगा जिसका माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग को पता है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन मिथाइल, राइट। तो किसके साइड में जाएगा, इधर ऑक्सीजन जाएगा, और ये बन गया हमारा आंसर, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स डू सम अदर एग्जांपल। Alright, then this, and then you have this, okay. Now अगर हम लोग इसको मेटाक्लोरो पार बेंजिक एसिड से ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो प्रॉब्लम हम लोग करेंगे,
इसमें हम लोग को देखना है ये जो कार्बोनिल सेंटर है, ठीक है, जस्ट रिमेंबर इसका जो कार्बोनिल सेंटर है उसके एक साइड में क्या है, ये सेंटर है, ये क्या कितना, ये जो कार्बन है ये एक के साथ अटैच है, एक के साथ अटैच है, तो ये 2 डिग्री सेंटर है, राइट। ये भी 2 डिग्री सेंटर है, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम लोग उसके बाद नेक्स्ट कार्बन में जाएंगे, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, बट दिस इज योर 1 डिग्री, बट दिस इज योर 2 डिग्री। देखो यहाँ पे किसका ज़्यादा माइग्रेटिंग पावर है, इस साइड का है ना, क्योंकि दिस यहाँ पे 2 डिग्री ना, यहाँ पे 2 डिग्री 1 डिग्री, तो किसका ज़्यादा माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड होगा, ये वाले साइड का, राइट, इस साइड का होगा। तो ऑक्सीजन किस साइड में जाएगा, सो दिस इज़ वेरी गुड एग्जांपल। तो ऑक्सीजन किस साइड में जाएगा, इस वाले साइड में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑलराइट, सो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। So this is the product, alright, you'll get this product. तो और एक एग्जांपल देख लेते। If you have a cyclohexane which is having 1 methyl and then you have a, let's say, CO CH3, तो क्या बनेगा, देखो अगर हम लोग इसको मेटाक्लोरोपारबेंजिक एसिड से ट्रीट करेंगे, क्लोरोपारबेंजिक एसिड, तो क्या बनेगा, ये जो कार्बोनिल सेंटर है इसके एक साइड में है मिथाइल और एक साइड में कितना डिग्री है, 2 डिग्री है, तो डेफिनेटली इस साइड में होगा। अभी ये देखो, ये तो कायरल सेंटर है, राइट, दिस इज कायरल सेंटर। अभी क्या होगा, तो जब कायरल सेंटर होता है ना फॉर दिस बायर-विलिगर ऑक्सीडेशन, बायर-विलिगर ऑक्सीडेशन में ये जो माइग्रेटिंग ग्रुप होता है ना, माइग्रेटिंग ग्रुप स्टीरियोकेमिस्ट्री इज रिटेन, मतलब इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री रहता है वो सेम रहता है। मतलब अगर ये माइग्रेट करेगा ना तो इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री था पहले वही सेम रहेगा, बट प्रोडक्ट विल बी दिस। सो दिस इज ऑक्सीजन, राइट, सो दिस इज द प्रोडक्ट, ऑलराइट। नाउ इफ आई डू अनदर एग्जांपल, तो इसमें क्या होता है, हमारा जो स्टीरियोकेमिस्ट्री रहता है वो रिटेन रहता है, सेम रहता है, ओके। सो दिस इज द आंसर, ओके। आई कैन इरेज दिस एग्जांपल, let's put some other example and then we'll going to finish this chapter, all right. So you have a methyl, you have a CO, you have a ethyl, or you can say, yeah, you can put ethyl, anything. So let's do the mechanism. अभी इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे रिटेन रहता है वो थोड़ा देख लेते हैं। मेटाक्लोरोपारबेंजिक एसिड, अभी इसमें क्या होता है ना, ये तो पता है क्या होता है, यहाँ पे फिनाइल है, और यू कैन पुट एराइल, एनीथिंग, ओके, यू कैन पुट फिनाइल, सिंपल वन। तो इसमें क्या होता है, O, एंड नाउ यू हैव ए O माइनस, यू हैव इथाइल, एंड नाउ यू हैव ए O, then you have a O, then you have a CO, and now you have a metachloro, that metachloro we can write this, ठीक है ना। अभी देखो बहुत सिंपल, ये क्या होता है ना, इसका मैकेनिज्म में क्या होता है, जब ये ग्रुप इधर से आता है तो ये जो ग्रुप होता है, राइट, ये जो ग्रुप होता है ये इधर माइग्रेट करता है और ये ब्रेक हो जाता है। अभी इसका जो मैकेनिज्म होता है उसमें क्या होता है ना, कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है, इसका जो देखो ये जो सिग्मा स्टार है, सिग्मा स्टार, ये सिग्मा बॉन्डिंग है ऑक्सीजन के, 2 ऑक्सीजन के अंदर, ये सिग्मा स्टार है। अभी ये जो सिग्मा बॉन्ड है, दिस इज योर सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा सिग्मा स्टार बॉन्ड में जो ये जो ओवरलैप होता है, दैट इज योर लूमो, राइट, दिस इज योर लूमो, ओके, इट इज वैकेंट, सो इट्स लूमो, एंड दिस इज योर होमो। तो होमो लूमो में ये रिएक्ट करेगा, बॉन्ड फॉर्म होगा।
तो जब ये निकल जाता है तो कैसे होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये बन गया ओके ऑलराइट। सो दिस इज योर इथाइल। जिस साइड से, मतलब जिस साइड से वो अटैक करता है उस साइड में ही वो रहता है, ठीक है ना। अब ये फिनाइल एंड नाउ दे हैव अ हाइड्रोजन बिलो द प्लेन। सी व्हाट इज द स्टियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस साइड। मिथाइल ऊपर था, देखो मिथाइल भी ऊपर है, फिनाइल इन प्लेन, फिनाइल भी इन प्लेन है, ठीक है ना। तो इस तरह से रिएक्शन होता है। देन विल गेट द प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट एराइल, you'll get the phenyl, then you have a methyl, all right, then you have a OCOET। तो ये जो रिएक्शन होता है वो कैसे होता है, इसका जो होमो होता है सिग्मा होमो, उसके साथ जो सिग्मा स्टार लूमो के साथ जो ओवरलैप होता है, एंड दैट शुड बी एंटी पेरिपेराइन। एंड जिस साइड से वो अटैक करता है उस साइड से वो, देखो किस साइड से अटैक करता है, उस साइड में वो रहता है। तो इसमें क्या होता है, उसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो सेम रहता है। सो दैट्स वाई इन अ बायोविलिगर ऑक्सीडेशन माइग्रेटिंग ग्रुप स्टीरियोकेमिस्ट्री इज रिटेन, मतलब सेम रहता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस टॉपिक and thank you for watching this video. If you have any query about this reaction, you can ask me and you can write anything in the comment box section. All right.